नाज़रीन इकराम, भारत के लिए पाकिस्तान की तरफ से सरप्राइजेस का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक जानिब तो जंगी जुनून में भारत मुब्तला है, पाकिस्तान को इस वक्त जंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भारत पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर वेज कर चुका है। किसी को लगता है कि अभी तक इस जंग का आगाज नहीं हुआ तो यह खाम ख्याली है। अफगानिस्तान का बॉर्डर हो या भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, इन दोनों बॉर्डर्स को भारत ने एक्टिव कर दिया है। पाकिस्तान की फोर्सेज हाई अलर्ट पे है। लेकिन अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि जिस चीज का इंडिया को डर था वही हुई है। और इंडिया जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब और पाकिस्तान के समुद्रों के करीब अपने नोटम्स जारी कर रहा था, अब भारत को दूसरी साइड से बड़ा खतरा जो है वो लाहक हो चुका है। इसीलिए भारत अब हंगामी बुनियादों पर जो दूसरी साइड है, जहां पर भारत को लगता है कि जहां से पाकिस्तान नहीं आ सकता, मशरकी साइड से जो हमला है वो अब पाकिस्तान करने जा रहा है। और यह अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि पाक इंडिया जंग बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर जा पहुंची है और नई दिल्ली को बहुत वाज़ेह जवाब दिया है बांग्लादेश ने। नई दिल्ली से ढाका एक पैगाम भी पहुंचा और ढाका को खबरदार भी किया गया। पिछले कुछ महीनों से जो खिचड़ी अंदर ही अंदर पक रही थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, अब उसका दम खुल चुका है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा नाज़रीन इकराम, मैं बाकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो डिटेल्स अब हमारे सामने हैं कि भारत की पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो तैयारियां और भारत पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाली साइड से जो एंगेज करने की कोशिशें कर रहा है, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है, बहुत नॉर्मल है, अब समझ आ चुकी है हमें और बड़ी क्लैरिटी के साथ आ चुकी है। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हाई अलर्ट पे भी है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जब से हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ बांग्लादेश में और बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, वो भारत की कॉलोनी नहीं है, भारत की प्रॉक्सी नहीं है, और बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी का फैसला किया, हकीकी मानों में आज़ादी का, तो उसके बाद से बांग्लादेश ने अपने अवाम के मफाद को मुकद्दम रखा और अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस तरीके से अलाइन कर दिया। चाइना के साथ बांग्लादेश की कुर्बतें बढ़ी, भारत से बांग्लादेश के मामलात जो है वो खराब हुए, क्योंकि भारत को आदत थी एक गुलाम बांग्लादेश की। बांग्लादेश गुलाम नहीं था, हसीना वाजिद गुलाम थी, लेकिन भारत को गुस्सा आया कि भाई बांग्लादेश आजाद पॉलिसी किस तरह से लेकर चल रहा है। उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के मामलात खराब हो गए। फिर चाइना के बाद एंट्री हुई इस इक्वेशन में पाकिस्तान की, क्योंकि देखिए दो कौमी नजरिया जो है ना वो जिंदा हुआ एक तरह से। और इंदिरा गांधी ने कहा था ना 71 में कि मैंने दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल की गहराइयों में दफन कर दिया। तो आज का बांग्लादेश का नौजवान जो है वो दो कौमी नजरिया जो कलमे की बुनियाद पे था उसे खलीज बंगाल की गहराइयों में से निकाल कर वापस लाकर जिंदा भी कर चुका है। ये चीज अब उन्हें शायद समझ आ रही होगी। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो पिछले कुछ अरसे से बांग्लादेश के टॉप रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स बांग्लादेश जा रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के साथ के बॉर्डर के ऊपर जो बांग्लादेश का सबसे क्रूशल एयरबेस है उसे रिवैम्प किया जा रहा है ताकि वहां पर फाइटर जेट्स जो हैं, जो लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं, वो वहां से परवाजें कर सकें। और वो एयरबेस जो है वो चाइना और पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं, और वहां पर फिर वो 7 रियासतें, चिकन्स नेक, इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, जो कि एक बड़ा वीक लिंक है, इंडिया का सबसे वीकेस्ट लिंक जो है वो चिकन्स नेक है। अब जो रिसेंटली जनरल साहिब शमशाद मिर्जा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बांग्लादेश गए, उसके बाद हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने यहां तक कहा कि उन्हें चिकन्स नेक का दौरा करवाया गया है और बहुत कुछ अंदर खाते पकड़े, बल्कि जनरल साहिब शमशाद मिर्जा के वर्दी के ऊपर, बैजेस के ऊपर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती का झंडा है वो भी लगा हुआ था। उसके बाद जो मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने जो जनरल साहिब शमशाद मिर्जा को सोवेनियर प्रेजेंट किया, उसमें जो एक आर्ट वर्क था उसमें ग्रेटर बांग्लादेश था, जिसमें वो दो रियासतें जो बांग्लादेश की हैं लेकिन इस वक्त इंडिया के पास है, वो जिन पर बांग्लादेश का क्लेम है कि भाई ऑब्वियसली बंगाली बोलने वाले सारे जो हैं वो एक जगह पे होने चाहिए ना, तो वो साइड भी जो है वो इंडिया बड़ा तिलमिला उठा। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर एक तरफ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ट्रेड, और पाकिस्तान ने तो अपना कराची पोर्ट हवाले कर दिया कि भाई चाइना के साथ ट्रेड करो, सब कुछ आपके लिए हाजिर है। और इस सब के अंदर भारत, ये बांग्लादेशी जर्नैल जो हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड दी थी और भारत ने इसे बहुत उछाला था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर जो दूसरी साइड है वहां से हमला करके चिकन्स नेक जो है 7 रियासतें जो है चिकन्स नेक काट के वो 7 रियासतें अलग कर देंगे। और बांग्लादेशी हुकूमत को बांग्लादेशी जर्नैल ने ही भारत पर हमले का पैगाम दिया। अब जिस तरफ कुछ चीजें जा रही हैं नाज़रीन इकराम, भारत बांग्लादेश को खबरदार भी कर रहा है, ये कर दो, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, अपना मिलिट्री बिल्डअप बढ़ा रहा है। इंटरेस्टिंगली इंडिया जो है अब उसे इस साइड के ऊपर भी परेशानी लाहक हो गई है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाली साइड पे एंगेज करने का ख्याल था ना, पाकिस्तान के लिए तो अफगानिस्तान के 1% ऑफ आवर मिलिट्री माइट मक्कू ठप देंगे उनका, लेकिन इंडिया ने नोटम्स जारी कर दिए हैं बे ऑफ बंगाल में। भाई उस साइड पे क्यों आपको नोटम जारी करने पड़े? इंडियन एयरफोर्स की हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो और हैवी एयर एक्टिविटी जो है वो अब दूसरी साइड पे भी देखी गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर, और अभी रिसेंटली डीजीआईएसपीआर से जो हमारा जर्नलिस्ट का इंटरेक्शन था उसमें डीजीआईएसपीआर ने भी कहा कि ये ऑन द रिकॉर्ड बता दें कि इस मर्तबा हम ईस्टर्न साइड से घुसकर इंडिया पर हमला करेंगे और इंडिया पर उस साइड से हम आएंगे हम खुद, कोई प्रॉक्सी नहीं आएगी, कोई किसी को आगे नहीं करेंगे, खुद आएंगे हम। और अब आप ये देखें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान JF-17 थंडर तैयारों की डील्स हो चुकी हैं। अब बांग्लादेश को मना किया गया था नाज़रीन इकराम भारत की तरफ से कि जी आप पाकिस्तान के साथ जो जंगी एक्सरसाइजेज हैं
जो वॉर गेम्स है और वो भी पाकिस्तान नेवी के साथ वो कैंसिल कर दें, ये इंडिया के करीब आ गए हैं आप इस साइड पे समुद्र में, और ये वो फलाना बे ऑफ बंगाल। लेकिन बांग्लादेश ने नई दिल्ली के इस मैसेज को रिजेक्ट किया, इसे अपने जूते की नोक पे रखा, और बांग्लादेश को डिक्टेट करने वाला भारत होता कौन है? अब इस सब के अंदर बांग्लादेश ने ना सिर्फ इंडियन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया टू कैंसिल एक्सरसाइजेस विद पाकिस्तान, बल्कि अब पाकिस्तान की वॉरशिप जो है सैफ, पीएनएस सैफ, वो बांग्लादेश में आ चुकी है। और पाकिस्तानी नेवी की फ्रिगेट पीएनएस सैफ जो है इट अराइव्स इन बांग्लादेश, और आईएसपीआर ने इसकी तस्दीक कर दी है, आईएसपीआर ने इसकी स्टेटमेंट जारी कर दी है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे ही पीएनएस सैफ जो है, पाकिस्तान नेवी की शिप सैफ, वो बांग्लादेश के अंदर एंटर हुई, तो बांग्लादेश के पानियों के अंदर, तो उस शिप को सेरेमोनियल सैल्यूट जो है वो बांग्लादेश की नेवी ने, नेवी की जो शिप है उसने दिया, और नेवल बैंड ने वहां पर परफॉर्मेंस की, और कौमी तराने बजे वहां पर, और बड़ा एक बेहतरीन काम हुआ। अच्छा, अब नाज़रीन किराम, डेक्कन क्रॉनिकल जो है अखबार, वो क्या कहती है? चिटागोंग होस्ट्स फर्स्ट पाकिस्तानी वॉरशिप इन 54 ईयर्स। 54 सालों में पहली दफा पाकिस्तान की वॉरशिप जो है वो बांग्लादेश के पानियों में गई है, और उसे वहां पर एजाज दिया गया है। यानी पाकिस्तानी जहाज, बहरी जहाज बांग्लादेश पहुंच गया है, और अब भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया। बाय द वे, मैं आपको यह बता दूं कि ये F-22P जुल्फिकार क्लास गाइडेड मिसाइल ये शिप है पाकिस्तान की, जो कि फ्रंट लाइन वॉरशिप है पाकिस्तान नेवी की सिंस 2010। यानी अगले महाजों पर लड़ने वाला ये बहरी जहाज पाकिस्तान का इस वक्त कहां पर खड़ा है, ये भारत के लिए बड़ा वाज़ेह मैसेज होना चाहिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान के नेवल चीफ जो है वो भी बांग्लादेश गए हैं, और उनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर दौरा जो है वो बांग्लादेश का हुआ है, जिसने मंजरनामा तब्दील कर दिया है। भारत इस वक्त हाई अलर्ट पे है। भारत इस वक्त बे ऑफ बंगाल में नोटम्स जारी कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स की जो एयर मूवमेंट है वो इस वक्त फ्लाइट रडार पे आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कहां पर? इंडियन एयरफोर्स की मूवमेंट उस बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बढ़ चुकी है। ये अपने फौजी वहां पर बढ़ा रहे हैं। तुमने तो पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर खेलनी थी ना, अब जरा 3 फ्रंट वॉर का भी मजा चखना, क्योंकि चाइना अरुणाचल और लद्दाख जो है उसके ऊपर भी अपनी नजरें जमाए हुए, और चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अगर मिलकर ठुकाई का फैसला कर लिया तो फिर किधर जाओगे? क्योंकि तुम लोग तो अकेले एक पाकिस्तान से नहीं लड़ सके। पाकिस्तान वांट्स पीस, बांग्लादेश वांट्स पीस, चाइना वांट्स पीस, हम अमन से रहना चाहते हैं। इंडिया की एक्सपेंशनिस्ट सोच जो है वो इस खत्ते के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, जो साउथ एशिया को जंग के बहाने पर और हमेशा इसकी सूरत हाल को मिलिटरीली वॉलेटाइल रखती है।